हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज के वीडियो में चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप आखिर कैसे पता करें कि आपके फेफड़े ठीक हैं या नहीं हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करते हैं। आप सभी को पता है कि लंग्स यानी कि फेफड़ा ये क्या है, हमारे बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है जिसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अगर आपके लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी यानी कि आपके फेफड़े में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होगी तो लंग्स क्या होगा, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके फेफड़े में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, यानी कि आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम्स आपको दिखाई देगा वो है खांसी। अगर खांसी आपको लंबे समय से है, खांसी भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है सूखी खांसी, दूसरी होती है बलगम वाली खांसी। अगर आपको सूखी खांसी बहुत लंबे समय से आ रही है तो ये क्या दर्शाएगा, ट्यूबरकुलोसिस की तरफ दर्शाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी एलर्जी के कांटेक्ट में आने से अगर आपको खांसी हो रही है तो ये भी आपको दर्शाएगा कि आपके लंग्स में किसी एलर्जी के वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर खांसी के साथ आपको ब्लड आ रहा है, वो भी बलगम वाली खांसी है, तो ये दर्शाता है कि आपके लंग आपको क्या हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, यानी कि जो फेफड़े का कैंसर होता है वो भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दो खांसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। नेक्स्ट है ब्रेथलेसनेस। अगर आपको ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि सांस जो है वो खुल के नहीं ले पा रहे हैं, खींच खींच के सांस लेने की कंडीशन हो गई है, तो इसका मतलब है कि आप अस्थमाटिक पेशेंट होने वाले हैं या अस्थमाटिक पेशेंट हैं। आप सभी को पता है कि अस्थमा में सांस लेने की तकलीफ पेशेंट्स की बढ़ जाती है, खींच खींच के वो सांस लेते हैं और साथ ही साथ उनको ये भी नज़र आता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लंग्स में कम होनी स्टार्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लंग्स में भरनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत खींच खींच के सांस लेते हैं जिसके वजह से मसल्स पे प्रेशर पड़ता है और पेशेंट को चेस्ट में पेन महसूस होता है। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप ज़रूर ये समझ लीजिए कि आपके फेफड़े में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, यानी कि आपका जो फेफड़ा है, आपका जो लंग्स है वो हेल्दी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा रीज़न है चेस्ट में पेन होना। अब जाहिर सी बात है, अगर चेस्ट में पेन हो रहा है और वो पेन किस रीज़न के वजह से हो रहा है कि जो ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा जो आपके फेफड़े को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन हो रहा है। क्योंकि जब भी हमें सांस लेने की तकलीफ होती है तो हम बहुत खींच खींच के सांस लेते हैं, तो उसके वजह से मसल्स में क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को चेस्ट में पेन फील होता है। अगर हम पूरे समरी के ऊपर फोकस करें, यानी कि सांस लेने में तकलीफ आना, खांसी आना, बलगम बनना, चेस्ट में पेन होना, ये दर्शाता है कि आपके फेफड़े हैं वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी होते जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, मेडिकेशन लेनी होती है, साथ ही साथ आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, जैसे कि डाइट हो गया। डाइट में ऐसे कोई भी चीज़ें आपको कंज्यूम नहीं करने हैं जिससे आपका बलगम और सांस लेने की परेशानी आपकी बढ़ती जाए। जैसे कि जितनी भी खट्टी वाली चीज़ें हैं, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो हमें नुकसान करते हैं, हमारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। अगर आपको सूखी खांसी है या बलगम वाली भी खांसी है, अगर आप कोई भी खट्टी चीज़ या फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो भी आपकी परेशानी क्या होगी, बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, अपने लाइफ से कट ऑफ करना है और अपने आप को हेल्दी रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।